वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दूसरा लेक्चर हमारा ईपीआई प्रोग्राम के बारे में और ईपीआई वैक्सीनेटर की टेस्ट के हवाले से। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक शॉर्ट हिस्ट्री ईपीआई प्रोग्राम की और उसमें शामिल होने वाली बीमारियों की और वैक्सीन के बारे में। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा इस लेक्चर को और देखिएगा कि कौन कौन सी रिपीटेड चीजें हैं जो कि पिछले टेस्ट के अंदर भी आ चुकी हैं और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ईपीआई प्रोग्राम के बारे में छोटी सी हिस्ट्री आती है कि सर ईपीआई प्रोग्राम, पहले तो ईपीआई प्रोग्राम है क्या, तो हम फुल फॉर्म बताते हैं इसका। सर, द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये सर एक एक्सपेंडेड, एक फैलाया हुआ, एक बढ़ाया हुआ एक प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के लिए। वैसे ही इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू इंड्यूस इम्यूनिटी। आप किसी बंदे की बॉडी में इम्यूनिटी को पैदा करें। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? बीमारियों से लड़ने की पावर को पैदा करें, तो उसको इम्यूनाइजेशन बोलता है। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन आप बोलेंगे सर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा एक कंट्रीज का उनके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इतना एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर लोगों में इम्यूनाइजेशन पैदा की जाती है उन बीमारियों के खिलाफ जो कि नॉर्मली आप उनके होने के बाद उनको ट्रीट करना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो बड़ी खतरनाक कंडीशन है, जो फैटल हैं, जो कि इंसान की जान ले सकती हैं, जिनसे बचने का हमारे पास तरीका यही है कि सर कोई ना कोई वैक्सीन हो, तो उसके लिए हमारे पास इम्यूनाइजेशन और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ था 1978। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। 1978 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च हुआ था और 1978 में ये स्टार्ट जब हुआ तब सिंध में अभी उसको देर हुई थी आने में। पहले ये स्टार्ट किया गया था पंजाब में, उसके बाद ये जब ये सिंध में आया तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, पूरे कम्युनिटीज में फैलाया गया। यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू हुई वो 1979 में। ठीक है, सिंध के अंदर ईपीआई प्रोग्राम। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री के अंदर बात करें तो जब ये ईपीआई प्रोग्राम शुरू में आया था 1978-79 में, तब इसमें टोटल 6 बीमारियों के लिए हिफाजती टीके लगाए जाते थे। ठीक है, वो जो 6 बीमारियां थी उस टाइम पे, वो टीबी थी, चाइल्डहुड टीबी। बच्चे को पैदाइशी तौर पे जो टीबी होती है, वो टीबी सिर्फ लंग्स की नहीं होती, दिमाग की भी होती है, हड्डियों की भी होती है, इंटेस्टाइन की भी होती है। तो बेसिकली बैक्टीरिया के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करने के लिए, ताकि उससे डिफरेंट टाइप्स की जो टीबीज है, स्पेशली लंग्स की टीबी, उससे बचने के लिए जो बच्चा है वो तैयार हो सके, तो वो टीबी के लिए हमने वैक्सीन हमारे पास शामिल की गई ईपीआई प्रोग्राम। दूसरे नंबर पे परचूसिस, इसको बड़ी खांसी, काली खांसी भी बोलते हैं और इस कंडीशन से रोकने, इस कंडीशन से लड़ने के लिए भी वैक्सीन शामिल की गई थी 1978 में। उसके बाद नेक्स्ट है टेटनस, जिसको तशन्नुज बोलते हैं। ये भी आ गया। टेटनस एक मस्कुलर कंडीशन है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास पोलियो है, डिप्थेरिया है और मीजल्स है। डिप्थेरिया गले की कंडीशन होती है, ध्यान में रखिएगा ना, छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है। गले की सूजन होती है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक और हमारा जो वो जो खाने की ओपनिंग है, एसोफेगस, तो माउथ जो पूरा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है यहाँ से, और स्वेलिंग होने लगती है अंदर की तरफ से, और इस कंडीशन के अंदर हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। सॉरी, फीवर रिलेटिवली थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके अंदर ये स्वेलिंग की वजह से उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक बंद होने लगता है, तो बच्चे की डेथ हो जाती है। बहरहाल पॉइंट पे आता हूँ, तो ये 6 बीमारियां होती हैं जो कि 6 बीमारियां थी जो 1978 में ईपीआई में शामिल थी। ठीक है, अब इनके खिलाफ कौन सी वैक्सीन थी ये पूछी जा सकती है, देखिएगा। तो उस टाइम पे टीबी थी, तो टीबी के लिए बीसीजी थी, जो कि आज भी शामिल है। ठीक है, उस टाइम पे 3 बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन आता था, एक कॉम्बो आता था। ये जो कॉम्बो आ रहा है वो 3 बीमारियों का था, जिसको आप डीपीटी का नाम देते थे उस वैक्सीन का। डीपीटी, जिसके अंदर 3 बीमारियों का इलाज था। हमारे पास वैक्सीन थी जो कि डिप्थेरिया, दूसरा पी फॉर परचूसिस और टी फॉर टेटनस। इन तीनों कंडीशन के लिए डीपीटी। और जो पोलियो था उसके लिए पोलियो वैक्सीन थी। पोलियो भी ओरल थी, ड्रॉप होते हैं ना हमारे पास, तो ड्रॉप हमारे पास पोलियो ओरल, जो ड्रॉप्स है पोलियो ड्रॉप्स, वो पिलाए जाते थे, ओरल पोलियो वैक्सीन। आगे चलें, उसके बाद मीजल वैक्सीन भी इसके अंदर शामिल थी, इसको आप खसरा बोलते हैं। ठीक है, जो खसरा के लिए जो वैक्सीन थी वो भी उस टाइम पे शामिल थी। टोटल कुल मिला के हमारे पास जो बीमारियां थी वो 6 थी, और कुल मिला के वैक्सीन जो हमारे पास उस टाइम पे थी वो 4 थी। 1 2 3 4 वैक्सीन थी और 6 बीमारियां थी।
उसके बाद हमारे पास 2002 में, अभी क्योंकि प्रोग्राम एक बार स्टार्ट हो गया तो वन बाय वन एक दूसरे के पीछे हमने बहुत सारी जो नई नई वैक्सीन जो है वो मुतारिफ कराई, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास बीमारियां बढ़ती गई तो हमने इसके अंदर और ज्यादा वैक्सीन जो है वो ऐड करते गए हम। तो हमारे पास 2002 में एक और वैक्सीन इसके अंदर ऐड की गई जो कि हेपेटाइटिस बी बीमारी के खिलाफ थी, जिसको काला यरकान बोलते हैं। काला यरकान के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन बनाई गई जिसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 2009 में एक और वैक्सीन इसमें ऐड की गई जिसको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बोलते हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एक किस्म की कंडीशन है जिसको आप एक किस्म का आप इन्फ्लुएंजा ले लें, एक किस्म का जुकाम ले लें, ठीक है। ये लंग्स की कंडीशन होती है, लंग्स की अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज्यादा इफेक्ट करती है, और इसके खिलाफ भी हमारे पास एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई जिसको हिब का नाम देते हैं, ठीक है, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो वैक्सीन है वो भी ऐड की गई, और वो ऐड की गई 2009 में। उसके बाद 2012 में एक और वैक्सीन ऐड की गई जो कि थी अब किसके बारे में, किसके खिलाफ, नमोनिया के खिलाफ। और नमोनिया के खिलाफ हमारे पास जो वैक्सीन है उसको हम PCV का नाम देते हैं, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इनके जो फुल फॉर्म है वो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास आता है 2015 में एक और वैक्सीन ऐड की गई जो कि पोलियो के खिलाफ थी, दैट वाज IPV। देखें दो है हमारे पास, एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, दूसरी है OPV और IPV। जो OPV होती है वो हम ओरल ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, 2 कतरे देते हैं हम उसको, और जो IPV है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है जो कि आप उसकी बॉडी के अंदर मसल्स में इंजेक्ट करता है, ठीक है। इसका नाम होता है इनएक्टिवेटेड या इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। आगे चले तो हमारे पास 2019 में एक और वैक्सीन ऐड की गई जिसका नाम है एक और बीमारी के खिलाफ, जिस बीमारी का नाम है टाइफॉइड, और उसके लिए जो वैक्सीन थी उसका नाम है TCV। ये आज भी शामिल है, आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो TCV जो है वो ऐड की गई। उसके बाद आगे चल के हमारे पास जो मीजल है, वो मीजल जो है वो आगे कन्वर्ट हुई MR की फॉर्म में, ठीक है। जो मीजल है वो MR की फॉर्म में शक्ल हुई। अब आप इसका नाम मीजल वैक्सीन नहीं बोलते, अब आप इसको MR वैक्सीन बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी आता है जिसको MMR भी बोलते हैं। MMR के अंदर हम बोलते हैं मीजल मम्स रुबेला। मीजल मम्स रुबेला 3 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन होती है सिंगल डोज में, ठीक है। और ये जो MR है जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, जो MR है उसके अंदर 2 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन हैं, जिसके अंदर एक M है, M मीन मीजल, और R फॉर रुबेला। रुबेला जिसको जर्मन मीजल भी बोलते हैं, इसको जर्मन मीजल बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपके टेस्ट के लिए काम आएगा। तो आपको इस हिस्ट्री में आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। अभी आपसे पूछा जा सकता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, आप बताएं कि अभी 2024 में एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी जो कि भी अब EPI प्रोग्राम के अंदर वो शामिल है। उस वैक्सीन का नाम बताएं जो 2024 में इंट्रोड्यूस की गई और अब वो EPI प्रोग्राम के अंदर शामिल हो चुकी है। तो आप बोलेंगे सर उस वैक्सीन का नाम है HPV ह्यूमन, ठीक है, HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV। और ये जो HPV है वो किसके खिलाफ है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ है, HPV वायरस के खिलाफ है, जो कि सर्विकल कैंसर को काज करता है, ठीक है। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर सर्विक्स के अंदर होने वाले कैंसर को काज करने वाला HPV वायरस होता है, उसके खिलाफ HPV वैक्सीन है जो हमने इंट्रोड्यूस की है 2024 में। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी वैक्सीन के बारे में, सो इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से मिलेंगे आपको। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।